हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर एक और वीडियो लेकर के आ गए। पिछले बार हम लोग ये डिस्कस किए थे कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डालते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है। पिछला वाला वीडियो आपको देखना हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पिछला वाला वीडियो देखें आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो इस फॉर्मूला को बस एक्सेप्ट करके चलिए। ये है कैपेसिटेंस, ये है कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ था, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी आपको पिछला वाला से कोई उतना मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो केस हम लोग लेंगे। देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और फिर यहाँ पर देखो इफेक्ट में लिखा हुआ है वेरियस टर्म्स। ये वेरियस टर्म्स का मतलब क्या है? वेरियस टर्म्स मतलब जो तुम लोग पढ़ रही हो उतना दिन से, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, और कुछ पढ़ रही हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, और भी कोई टर्म। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हो गया, वो तो रहेगा ही ना, वो टर्म थोड़ी हुआ, वो तो इफेक्ट हुआ, जिसको मतलब तुम डाल रही हो तो उसमें ही आ गया। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रही हो, पोटेंशियल के बारे में पढ़ रही हो, कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, उसका ज़रूरत नहीं है। और कोई ऐसा चीज़ पढ़ रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अलावा? सबसे मेन चीज़ को तो भूल जा रही हो यार, चार्ज। सबसे मेन चीज़ चार्ज। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे देखो, ये एक प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। आज थोड़ा और एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझ में आएगा, बहुत ज़रूरी चीज़। ये प्लस है और ये है माइनस माइनस माइनस। ये दो प्लेट है किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यहाँ पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज यहाँ पर भी होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। और इस प्लेट का एरिया ए, तो इस प्लेट का भी एरिया ए, क्योंकि ये प्लेट 1D नहीं है, 2D है। 2D फिगर है ना ये, ठीक। 2D फिगर मतलब कि रेक्टेंगल के जैसा है ना, कि क्यूबॉइड के जैसा। प्लेट मतलब जैसे कॉपी जो तुम लोग को दिखाते थे ऐसे करके, उसी के बारे में, ठीक है। अब दोनों में चार्ज है, और यहाँ पर बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट कर रहे थे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बीच में अब हम लोग क्या डाल रहे थे? डाइलेक्ट्रिक। उतना दिन से वही कर रहे हैं, बीच में यहाँ पर डालेंगे डाइलेक्ट्रिक। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक अभी हम यहाँ पर हाफ फील्ड डालें या फुल्ली फील्ड? फुल्ली फील्ड डालें, कंप्लीटली इंसर्ट कर दिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, और इस वाले पे क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये जो चार्जेस आया इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज चार्ज। तो यहाँ पर एक चीज़ एकदम समझ जाओ कि जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, चार्ज होल्ड करने का कितना कैपेसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी है, उसको C बोलते हैं। और देखो ये जो K है वो इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अच्छा, ये कैपेसिटेंस कब का है? जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो देखो यहाँ पर K आ गया, डाइलेक्ट्रिक को K से डिनोट करते हैं, और K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ गया। यही समझ में आ रहा है इस फॉर्मूला से। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, ये बात एकदम कंफर्म, उसमें कोई शक नहीं, कोई रहा। अब इसका फिर से रीज़न पूछोगी तो हम ये बोलेंगे कि टीचर तुम है कि हम है ना, तो बांध लो उसको, चलो समझो, ठीक है। यहाँ पर तो अगर ये जानना ही कैसे हुआ तो पिछला वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, पूरा देखना। लेकिन तो ये आएगा, ऐसा होगा कैपेसिटेंस। अब हम लोग समझना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा, चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, और कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ कि ये जो तुमको दिख रहा है कैपेसिटर, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ ऐसे कैपेसिटर रखा हुआ, उसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ, बैटरी कहाँ है इसमें? लेकिन हम लोग ना, ये पहला असर हुआ कि जब बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है तब। ये तब का हुआ जब बैटरी जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा एक और चीज़ हम लोग को पढ़ना है, जब बैटरी से इसको जोड़ देंगे तब। अब एक बात बताओ, बैटरी का काम क्या होता है? चार्ज सप्लाई करना, चार्ज देना। तो अगर बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा या बढ़ जाना चाहिए? ये तो कंफर्म है ना, जितना चार्ज है उतना ही तो नहीं रहेगा, चार्ज तो बढ़ जाएगा। और इधर वाला चार्ज बढ़ेगा तो ये पोलराइजेशन वाला चार्ज भी बढ़ जाएगा। मतलब बैटरी डालने से असर कुछ और दिखेगा, और जब बैटरी नहीं जोड़े तो असर कुछ और होगा। तो इसलिए हम लोग का हेड जो टॉपिक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तब का जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, जो अभी हम बनाए हैं वैसा। और दूसरा केस कौन सा लेने वाले हैं, मतलब दूसरा टॉपिक कौन सा? जब बैटरी से जोड़ दिए तब। तो दोनों का इफेक्ट देखना है हम लोग को, जब बैटरी से जोड़े हैं तब का भी, और जब बैटरी से नहीं जोड़े हैं तब का भी। तो अभी हम लोग जो इफेक्ट देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं। चलो ये सब तो तुम लोग समझ गई होगी, है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला बात, चाहे बैटरी जोड़े चाहे बैटरी ना जोड़े, ये बात हमेशा सही होगा, ठीक है। ये बात हमेशा सही होगा, क्योंकि हम चाहते हैं यार कि कैपेसिटेंस हमेशा बढ़े, है ना। हम ये नहीं चाहते कभी भी कैपेसिटेंस घट जाए। घट जाएगा तब तो पूरा बेकार हो जाएगा डिस्कशन। तो अभी सबसे पहला हेडिंग डालो कि ये तो लिख ली होगी, है ना। उसके बाद फिर लिखना है, ये टॉपिक हुआ, इसके अंदर सब टॉपिक लिखना है। व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, मतलब जब बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है तब। अब इसमें एक बहुत बड़ा डाउट आता है सबका
कि सर यहाँ पर बैटरी जब जोड़े ही नहीं तो इसमें कैपेसिटर में चार्ज कहाँ से आ गया। भाई बैटरी जोड़, अच्छा सुनो, ये कैपेसिटर में चार्ज अपने आप आ जाता है, अपने आप डेवलप हो जाता है चार्ज। ये जो ये प्लेट का बात कर रहे हैं, इसमें तो अपने आप डेवलप हुआ ना, इन दोनों के वजह से इसमें आया। लेकिन ये जो प्लेट है इसमें चार्ज कहाँ से आया? अरे ये प्लेट में चार्ज कहाँ से आया है? कहाँ से आया? नहीं, इन्फिनिटी पागल है क्या? इन्फिनिटी से कहाँ से आ जाएगा यार चार्ज? इन्फिनिटी से एक चार्ज आता है ना, ये तो सिस्टम ऑफ चार्ज है। पोटेंशियल का जब बात करते हैं जिसमें बोलते हैं चार्ज इन्फिनिटी, कहाँ से आया इसमें चार्ज? भाई इसको हम लोग पहले बैटरी से जोड़े, बैटरी से जोड़ने के बाद इसको चार्ज किए, फिर बैटरी हटा दिए। इसीलिए अभी हम हेडिंग लिखने वाले हैं व्हेन द कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी। मतलब हम लोग कनेक्ट करके चार्ज कर दिए, उसके बाद हम लोग वायर को हटा दिए। समझ में आया ये चार्ज कहाँ से आया है? क्या? तो उस समय ज़रूरत नहीं था ना, उस समय भाषण लगता कि भाषण दे रहे हैं कि चार्ज उसमें हम लोग करते हैं, तब नहीं सुनती ना, उधर उससे बतियाने लगती तुम, इसीलिए। चलो देखो, तो इसको हम लोग लिखना है व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। लेकिन डिसकनेक्ट किए हैं, लेकिन उसको चार्ज करने के बाद, है ना। व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड विथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब एग्जाम में दोनों चीज़ पूछ सकता है, और हमको लगता है ना ये इससे 100% सवाल पूछेगा, MCQ आएगा गारंटी। इससे देखो, पिछला वाला जो टॉपिक था, यानी कि जो डेरिवेशन कर रहे थे, निकाल के दिखा रहे थे क्या चीज़, ये वाला, ये निकाल के दिखा रहे थे ना फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू C0K, इसका डेरिवेशन आ सकता है। और वो जो हाफ फील्ड टॉपिक है उसमें डेरिवेशन एक करवाए थे ना, याद करो। C इज इक्वल्स टू C0, नहीं, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, वो फॉर्मूला उसका डेरिवेशन, ठीक है, आ सकता है। लेकिन इस टॉपिक से तुमको कंसेप्ट ही पूछेगा, मतलब MCQ पूछेगा, ठीक है। चलो आओ, और इससे पता है नीट में भी आता है MCQ, इससे बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, कि बहुत कॉमन, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। देखो, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड विद द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बैटरी अभी नहीं है, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे वो किसके बारे में करना चाहेंगे? चलो एक काम करते हैं, चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। और तुमको पता है कि इसमें चार्ज अभी Q है, तो बैटरी है लगा हुआ भाई, इससे बैटरी ऐसे जोड़ा हुआ है, नहीं जोड़ा हुआ है। अगर ये कैपेसिटर अपना चार्ज कहीं दे देता है तो दोबारा इसमें चार्ज आएगा कहीं से? दोबारा इसमें कहीं से चार्ज आएगा? सवाल ही नहीं बनता है। तो यानी कि जितना इसमें चार्ज अभी Q है, तो अगर समय 1 घंटा बीत गया तब भी चार्ज कितना रहेगा? मतलब चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सुनो, अगर हम लोग यहाँ पर इसको बैटरी से जोड़ देते ना, तो अगर इसका चार्ज घटता तो बैटरी तुरंत चार्ज सप्लाई कर देता, क्योंकि बैटरी का तो काम ही है चार्ज सप्लाई करना। लेकिन इस केस में ना बैटरी उसको चार्ज सप्लाई नहीं कर सकता है, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। घटेगा इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है हम लोग इसको कहीं यूज़ कर लें, कोई चीज़ में यूज़ कर ले, पंखा वंखा में, तो चार्ज घट सकता है। लेकिन अभी तो यूज़ तो नहीं कर रहे, वैसा तो कुछ लिखा नहीं ना टॉपिक में यूज़ कर रहे हैं, इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब चार्ज जितना है उतना ही बने रहेगा। बढ़ सकता है चार्ज? नहीं बढ़ सकता। बढ़ने के बारे कब सोचते? जब यहाँ पर बैटरी होता तब, तो हो सकता है कि चार्ज फ्लो करके इसमें चल जाता, ठीक है। अब ये भी मुद्दा समझना है हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में, कि चार्ज बैटरी से किस कंडीशन में फ्लो करता है, कब फ्लो नहीं करता है, इसके बारे में समझना है। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, तुम लोग को समझा रहे हैं फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के मामले में तुम लोग को थोड़ा सा मेरे से ज्ञान कम है, तब ना समझा रहे हैं। अब हम लोग का बराबर हो जाएगा ज्ञान तो क्यों आओगे फिर पढ़ने के लिए? मेरा और तुम्हारा ज्ञान अगर बराबर हो जाएगा तो क्यों पढ़ोगी? तो मतलब कोई भी चीज़ फ्लो होता है हायर से लोअर की तरफ, तो ठीक वैसे ही हायर से लोअर की तरफ, कि लोअर से हायर, हायर से लोअर, ठीक वैसे ही चार्ज बैटरी से तभी फ्लो करता है जब बैटरी हायर पे होता है। और इसका चार्ज कहाँ होता है? समझ रही हो मेरी बात? नहीं समझ रही हो? ठीक है, तो उसको खैर छोड़ो, वो छोड़ो। अब यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, वो कैसे समझ में आया? क्योंकि भाई बैटरी है ही नहीं, बैटरी रहता तो इसको चार्ज देता। तो चार्ज पहले क्यों रहेगा, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी चार्ज कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा। Q0 लिख दे अलग दिखाने के लिए, Q0, और दोनों चार्ज क्या रहेगा यहाँ पर? कांस्टेंट। वो समझ गई ना क्यों? अभी और समझ में आएगा धीरे धीरे करके। हाँ बोलो। हाँ बैटरी में भी, हाँ अभी समझो। चलो इसके बारे में बता ही देते हैं। हम लोग पंखा में बैटरी क्यों नहीं यूज़ करते हैं, कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं? तुम बोलोगे सर बैटरी छोटा सा, नहीं छोटा सा नहीं होता है। अरे छोटा सा नहीं, तुम बैटरी जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना लो, ठीक है। देखो ये साफिया का बोतल देख रही हो, इतना बड़ा बैटरी भी बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं रहता है। ऐसा बैटरी बता नहीं रहता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में बड़ा बड़ा बैटरी रहता है। वो वाला कार में जो लगाते हैं, कार के इंजन में, अरे वो कार वार में रहता है ना बड़ा सा बैटरी, वो भी तो होता है। तो हाँ इन्वर्टर का भी बैटरी होता है, देख रही हो, एग्जाम्पल मिस्त्री है पूरा, वो बोल देना। तो खैर, तो बैटरी तो होता है भाई, बड़ा बड़ा हो सकता है। तो कैपेसिटर ही क्यों यूज़ करते हैं? बैटरी लगा देते हैं उसमें, क्योंकि देखो कैपेसिटर जो होता है ना,
वो भी उतना ही मतलब बैटरी और कैपेसिटर दोनों में टक्कर है, चार्ज दोनों ही उतना होल्ड कर सकता है, दोनों में सेम टेंडेंसी है चार्ज होल्ड करने का। ये समझ में आया मेरा बात? हाँ, तो फिर बैटरी क्यों नहीं लगाते हैं? बस उसका एक लाइन आंसर है, जो कैपेसिटर होता है वो एक बार में सारा चार्ज दे देता है, एक ही बार में एकदम एकदम इंस्टेंटेनियसली, मतलब जैसे तुम स्विच ऑन की वो सारा चार्ज दे दिया ले, ठीक है। और जो बैटरी होता है उसको टाइम लगता है चार्ज दे, धीरे 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 चार्ज सप्लाई करता है, लेकिन कैपेसिटर एक बार में पूरा चार्ज दे देता है। क्या, जैसे तुम अपना दोस्त को फ़ोन किया, अरे हमको ना 5,000 रुपये का ज़रूरत है, तो कोई अगर अच्छा दोस्त हो तुरंत 5,000 रुपये दे देगा। लेकिन अगर कोई दोस्त हुआ एकदम भिखारी, निकम्मा, एकदम कंजूस, बोलेगा मेरे पास तो 100 रुपया, वही भेज दें, ठीक है भेज दो। फिर बोलेगा अरे देखना यार अगर होगा तो 5,000 चाहिए यार, तुम 100 रुपये भेज रहा है, ठीक है 100 और है मेरे पास कहीं से आ गया, दे दे भेज दे। तो ऐसे भिखारी जैसे तो उससे दोस्ती रखोगी बताओ? खैर नहीं। चलो देखो, तो यहाँ पर दूसरा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसको बोल रहे हैं? सी को, कि कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है, कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है। अब जरा ये बताओ कि कैपेसिटेंस पे हम लोग क्या लिखे थे? C0 इंटू के बोले थे ना याद करने। इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं कैसे हुआ, थोड़ा देर में कोशिश करेंगे हम इसको भी फिर भी समझाने का। कैपेसिटेंस बढ़ेगा वो कंफर्म है, अभी थोड़ा देर में और समझ में आ जाएगा कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, इसको पॉज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये फिगर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये फिगर अभी मिटाने इसका जरूरत नहीं, फिगर दिमाग में बैठ गया ना फिगर एकदम, है ना, ठीक। चलो अब हम लोग तीसरा चीज़ का बात करते हैं, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा चीज़ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, तुम बोलोगे सर बैटरी तो है ही नहीं, बैटरी तो है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत बैटरी का? देखो सुनो रे, फिर से वही कारण, तुम इस कैपेसिटर को कभी जीवन में बैटरी से जोड़ी थी? तुम इस कैपेसिटर को कभी जीवन में बैटरी से जोड़ी थी ना, तब ना दोनों प्लेट पे चार्ज आया, उसके बाद ना डिस्कनेक्ट की। अच्छा सुनो, ये जो कैपेसिटर है इसका ये दो प्लेट है, इस प्लेट का कुछ पोटेंशियल होगा मान लो V, और इस प्लेट का कुछ ना कुछ, इसको VA ले लें, और इस प्लेट का पोटेंशियल VB। तो मतलब पोटेंशियल दोनों प्लेट के बीच में होता है। मतलब तुम उतना दिन से जो पढ़ रही हो ना ये फॉर्मूला C = Q/V पढ़ रही हो, ये V कहाँ का पोटेंशियल है? तो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल है। और एक्चुअली में ये V नहीं होता, ये डेल्टा V होता है। तुम इसको सॉल्व करती हो VB - VA करती हो, तो अगर तुम VA को क्या ले लियो, 0 ले लियो, मान लो इसको 0 ले लियो, तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा? VA बचेगा ना खाली, क्योंकि तुम इसको 0 ले ली ना, किसको 0 ली? A को, हाँ VB बचेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो खाली VB बचा, तो उसको तुम क्या मान ली? V, और ये डेल्टा V को हटा के क्या लिख लोगी? नहीं समझिए, जल्दीबाजी में बताएं थोड़ा, तुमको आया समझ में? हाँ बोलो। हाँ डिफरेंस होता है, लेकिन उसको बराबर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर बराबर नहीं रखें, ये तो समझा रहे हैं ना अभी, अब बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बराबर नहीं रखें तब तो चार्ज फ्लो कर जाएगा ना यहाँ से यहाँ। देखो हम लोग ये पोटेंशियल दोनों को बराबर रखेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहे थे कि कैसे वहाँ पर V लिखते थे फॉर्मूला में। चलो लो हम इसको हटा दे रहे हैं। ये क्यों समझाया जा रहा था? क्योंकि तुमको हम ये बता सके कि यहाँ पर V क्यों लिखते थे, मतलब स्टार्टिंग में एकदम V लिख रहे थे ना, उसका हम बता रहे हैं। इस केस में क्या होगा, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और ताकि कोई चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो ना करे। अगर फ्लो करने लगा तब तो इस प्लेट में चार्ज कम हो जाएगा, उस प्लेट में ज़्यादा हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल इक्वल होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो, ठीक है। अभी और समझाएंगे, टेंशन ना लो। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं तीसरे पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं बता रहे वो हम एक्सप्लेन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, वो हम बताते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको किससे डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? V से या फिर डेल्टा V से, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। तो तुम फॉर्मूला पढ़ी हो कैपेसिटेंस का, C = Q/V। अब जरा ये बताओ कि यहाँ पर Q का वैल्यू हम कितना डालें? Q का वैल्यू कितना डालेंगे? Q0 डाल दें? अरे भैया Q पहले इतना था, Q पहले Q था, जैसे ही हम लोग कैपेसिटर डालें कि डाइलेक्ट्रिक डाले बीच में, तो अभी भी वो कितना रहेगा? Q ही रहेगा, बस उसको एक नया सिंबल दे दिए। मतलब पहले चार्ज 5 कूलम, तो वो 5 कूलम इनिशियल चार्ज हुआ, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी वो चार्ज कितना रहेगा? 5 ही कूलम रहेगा, लेकिन वो फाइनल हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से बस रिप्रेजेंट कर दिए, बाकी चार्ज क्या है? कांस्टेंट। लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना, कितना बढ़ता है? K टाइम्स। तो यानी कि ये जो तुम C का वैल्यू डालोगी, ये कितना डालोगी? इस C के जगह पे क्या डालोगी? बोलो, C0 K डालोगी। और ये V के जगह तो V तो निकालना है, तो V को तो ऐसे ही रहने दो, V निकालना है ना, तो V को ऐसे ही रहने देते हैं। अब फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से सर हाँ बोलो ना। आप साइड फोन लगाते हैं, जब जब ऑन करते हैं पूरा वीडियो हिल जाता है। अच्छा, तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, क्यू नॉट बाई सी नॉट बाई के, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। v को ऊपर भेज दिए, तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है तुमको फाइनल, v इज इक्वल्स टू यहाँ पर तुम पढ़ी हो फॉर्मूला, एक मिनट देखो, q इक्वल टू सी वी पढ़ी हो, है ना, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, q बाई सी आता है v इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर q नॉट बाई सी नॉट के जगह हम v नॉट लिख सकते हैं। अरे भैया q नॉट बाई सी नॉट के जगह v नॉट लिख सकते हैं, और ये k नीचे में ही रहेगा, तो यहाँ पर k को नीचे में रहने देंगे, तो वोल्टेज जो है पुराना वाला वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना, क्योंकि k डिवाइड में आ रहा है। देखो सुनो, पहले वोल्टेज v था, ठीक, डाइलेक्ट्रिक डालें, तो डाइलेक्ट्रिक जब डालते हैं तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को k से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर ये k डिवाइड में आ रहा है इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ रहा है। अगर ऐसा होता कि v इज इक्वल टू वी नॉट, तब बोलते कि वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन देखो वोल्टेज ये जो k है वो नीचे में आ जा रहा है, तो नीचे आ रहा है मतलब वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक डालने से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है पहले के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ नहीं हो, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ से यूज़ किए, तो यहाँ से जो इक्वेशंस लिखे हैं उसी से यूज़ किए। तो तुमको पहले ये फॉर्मूला लिखना है बाबू, पहले ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो c का वैल्यू है उसको डालना है, c का वैल्यू कहाँ है, ये रहा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये v को तो निकालना है, तो उसको ऐसे ही रहने देना है, q का वैल्यू q नॉट डालना है, ठीक है। फिर ये v निकालना था तो उसको ऊपर भेज दी, इसको नीचे भेज दी, और ये आ गया। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन लिखोगी, वोल्टेज डिक्रीजेज, लेकिन एक मिनट दोस्त, एक मिनट, ये वोल्टेज डिक्रीज कब का है, जब बैटरी यहाँ पर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। अगर बैटरी जुड़ा रहेगा तब क्या होगा बताओ, बैटरी का काम होता है वोल्टेज सप्लाई करना, और हाँ चलो उसके बारे में बात करें, नहीं बढ़ेगा नहीं, बात करते उसके बारे में, पहले इसको लिख लो याद। तो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस को अगर हम लोग यहाँ पर सी नॉट के नहीं डालते तो ये तो घटता नहीं। हाँ बोलो। हाँ नहीं उसके बारे में बताएंगे, वायर नहीं है वहाँ पर। अरे दोनों कैपेसिटर का प्लेट के बीच में वायर कहाँ है, वायर रहेगा तब ना चार्ज फ्लो करेगा, बिना वायर के कैसे फ्लो कर जाएगा चार्ज, समझ रही हो। वो चार्ज को स्टोर करता है, उसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता है, चार्ज को उसका काम होता है स्टोर करने का। फिर वो जो वायर ऐसे लगाया रहता है ना, उस वायर में चार्जेस फ्लो करेगा ना, और वायर तो अभी जोड़े भी नहीं है, तो कैपेसिटर चार्ज को रखे रहेगा, उसका चार्ज ना बाहर निकलेगा ना अंदर जाए। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं, अंदर ही रहेगा, आई मीन बाहर नहीं जा सकता है, दोनों प्लेट्स के बीच में ही रहेगा चार्ज जमा हुआ एकदम, ठीक है, क्योंकि उसका काम है स्टोर करना चार्ज को, इसलिए फ्लो नहीं करने वाला है चार्ज। तो हम लोग आते हैं फोर्थ चीज़ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? चलो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इस केस में बैटरी अभी भी क्या है, डिस्कनेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे हिसाब से इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज? लॉजिक बताना उसका, सिर्फ ऐसे ही तुक्का लगाने से नहीं होगा। वोल्टेज तो भैया डिक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस भैया इंक्रीज कर रहा है, लो लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, छूट गया, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस है ना। ये बात तो हमेशा तो बोलने का ही बात नहीं है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना 100% कन्फर्म, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस कन्फर्म बात है कि वो इंक्रीज ही करेगा। और चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो ये किस फॉर्मूला से पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ तो उससे क्या हो गया ना, उससे तो कोई मतलब नहीं। हम लोग तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर जाता है डिक्रीज, वो पता है हमको। तुम बोल रहे हो सर जब से डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो ई नॉट होता है वो घट जाता है, तो जो घटा हुआ फील्ड ई है उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। चलो बना देते हैं, एक बार नहीं समझ में आया, चलो देखो बना देते हैं। ये ऐसे था ना प्लेट, और यहाँ पर प्लस रहता था और यहाँ पर माइनस, और ऐसे बनता था इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। फिर इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था ई इंड्यूस्ड, है ना। फिर हम लोग ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड करते थे, ठीक। तो वो किसके बराबर मिलता था? ई के बराबर। अब याद करो डाइलेक्ट्रिक का डिफिनेशन, के का डिफिनेशन क्या था? एक्सटर्नल फील्ड बाय नेट फील्ड। तो नेट फील्ड यानी कि ई, और एक्सटर्नल फील्ड यानी कि ई नॉट। तो देखो दिख रहा है कि घट गया है, इससे भी तो दिख रहा है ना फॉर्मूला से भी, कि जो
ये था ई नॉट पहले का। ई नॉट कब का फील्ड है? जब डाइलेक्ट्रिक इसमें नहीं है तब। डाइलेक्ट्रिक डाली तुम, मतलब ये जो डाली ये डब्बा डाली तब ऐसे इंड्यूस्ड फील्ड बना, और तब ये उसको खा गया। खाने के बाद कितना कम हो गया फील्ड? कुछ नहीं समझ में आया तुमको? नहीं आया? देखो क्योंकि ये डिवाइड में जा रहा है। कौन? ये इससे। अब देखो जरा ई नॉट का वैल्यू यहाँ से, ये इसका वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू के टाइम सी आ रहा है। ये तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर तो ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड है ना, आप हाँ। अभी का नेट फील्ड का ना बात कर रहे हैं। हाँ तो ई तो क्या हो जाएगा? ई नॉट बाय की ना हो जाएगा। हाँ, समझी? नहीं, अगर तुम यहाँ से ई निकालोगी तो कितना आ रहा है? नॉट बाय ई निकालोगी तो आएगा ई नॉट बाई के, मतलब वही वाला बात। ये वाला ई निकालना तो तुमको के को नीचे भेज, देखो के डिवाइड में आ रहा है, मतलब कि जो फील्ड है वो कम हो रहा है। अब ये तो इससे समझ में आया, इससे नहीं अगर आया, समझ में आ गया तो ठीक, बहुत अच्छी बात। नहीं आया तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, देखो यहाँ पर बता रहे हैं। ये फॉर्मूला ये तो पढ़ी होगी ना, देखो ये वाला डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा, या फिर और भी बहुत तरीका है इसको लिखने का। सबसे सिंपलेस्ट वाला हम लिखते हैं, जो पिछले वीडियो में बताए भी थे, वी बाई आर ऐसे लिखवाए थे, ये वीडियो में बताए थे। हाँ, तो ये वी का मतलब पोटेंशियल, आर का मतलब डिस्टेंस, और ये वी का वैल्यू कितना आया है? वी नॉट बाई के, और यहाँ पर नीचे में क्या है? आर। अब देखो वोल्टेज इस केस में क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस केस में क्या होगा? कम होगा। चलो अगर तुमको इससे ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो तुम डायरेक्ट देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है, और इस केस में वोल्टेज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम होगा। और देखो कम होते हुए यहाँ पर दिख भी रहा है कि के नीचे डिवाइड में आया है, ना कि मल्टीप्लाई में। अगर ये के इस ई नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता, बट ये तो डिवाइड में आ गया तो कम हो गया। मतलब कि वोल्टेज के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। एक लाइन में आंसर, ठीक है, समझ गई? तो ये तुम लोग दोनों ये वाला बात लिख लो और ये भी लिख लो, ठीक है? अगर ये तुमको लिखना है इसमें से जो भी समझ में आए तो उसको लिख लो। बाकी मेन बात ये है, ये वाला जो मेन बात था यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, और एक्सप्रेशन क्या लिखोगी बाबू? एक्सप्रेशन ये वाला लिखोगी, E इज इक्वल्स टू, जैसे इसमें एक्सप्रेशंस लिख रही हो ना वैसे ही इसमें लिखोगी ई नॉट बाई के। कैसे आया? क्लियर है? ई नॉट बाई के, ठीक है? और क्योंकि फील्ड और पोटेंशियल, अगर ये फॉर्मूला नहीं भी लिखना चाहते तो चलेगा, इस वाले को लिख लेना फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस तो फील्ड भी डिक्रीजेस। क्लियर है? लिख लो। चलो नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? बैटरी से जब जोड़ देंगे तब। किसको बैटरी से जोड़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। कैपेसिटर खाली मत बोलो, कैपेसिटर बहुत टाइप का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी कंक्लूजन ये टॉपिक का एकदम सिंपल लाइन में, डिसकनेक्टेड है ना, डिसकनेक्टेड। पहली बात, सब कैपेसिटेंस कितना होता है? के सी नॉट। दूसरी बात, चार्ज कितना होता है? क्यू नॉट। तीसरी बात, जैसे तुम एक ठो और बात बोलोगी ना, एक ठो और एकदम बकलोल वाला बात, एकदम बकलोल लेवल का बात, देखो एकदम बकलोल लेवल की बात। सर Q इक्वल टू सी वी होता है, ठीक। सर चार्ज इसमें कांस्टेंट है तो सी भी तो कांस्टेंट होना चाहिए, सी बढ़ कैसे गया? सर आप बताए थे कैपेसिटेंस चार्ज के बढ़ाने। ये बताएगी। चार्ज तो यहाँ कांस्टेंट है ना, और चार्ज और वो कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल है, तो फिर यहाँ पर सी बढ़ कैसे गया? चलो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ सी इंक्रीज की डिक्रीज? सी इंक्रीज की इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। बोलो रिया। और चार्ज क्या रह रहा है? चार्ज है कांस्टेंट, कांस्टेंट। और वोल्टेज पे क्या असर पड़ रहा है? मर जा रहा है वोल्टेज, वोल्टेज मर गया, लिख दे क्या? डिक्रीज लिख देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। चौथा, प्रैक्टिकली के लिए थोड़ा हमको अब लेके आना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट। नहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं, थोड़ा सा इसका और भी है एक एक्सप्लेनेशन, लेकिन क्या ही बोले अब, समय की कमी। ठीक है चलो बताओ। चार्ज कांस्टेंट, यहाँ पर तो चार्ज तो कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस बढ़ कैसे गया? फॉर्मूला तो ये होता है ना, Q इक्वल टू सी वी। तो चार्ज क्या रह रहा है? कांस्टेंट, और चार्ज और कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज अगर कांस्टेंट है तो सी भी कांस्टेंट होना चाहिए। बढ़ कैसे गया? हैं क्या? सही बात है। कैपेसिटेंस जो होता है उसका मतलब होता है कैपेसिटी, और कैपेसिटी चार्ज और वोल्टेज पे थोड़ी डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो ये पढ़े हैं ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है।
अच्छा अब इसके बारे में ज़रा बताओ तो। चार्ज तो यहाँ कांस्टेंट बोल रहे हैं। अच्छा लेकिन चार्ज और वोल्टेज तो प्रोपोर्शनल होता है ना, चार्ज और वोल्टेज तो प्रोपोर्शनल होता है ना, और यहाँ वोल्टेज तो कम हो रहा है, तो चार्ज को भी तो कम होना चाहिए। दोबारा बोले, देखो चार्ज और वोल्टेज पर, अच्छा चलो ये बात तो गलत था ना, यहाँ पर Q और C को डायरेक्टली बोल रहे थे, ये तो गलत था ना, लेकिन Q और V तो डायरेक्टली होता है ना, चार्ज और वोल्टेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है तो वोल्टेज चेंज कैसे हो गया, वोल्टेज कम कैसे हो गया, बताओ। और वोल्टेज तो कैसे घट गया भाई। जो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किए वो इसी को तो यूज़ किए ना, और उसी को यूज़ करके ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं समझो, देखो ये डाउट आता है बहुत लोग को कि सर आप यहाँ तो बोल रहे हैं वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, बल्कि चार्ज कांस्टेंट है। तो ये जो हम तुमको दिखाएं कि वोल्टेज डिक्रीज हो, वो कैसे दिखाएं, कोई और नया फॉर्मूला यूज़ किए, इसी को यूज़ किए ना, किसको, क्यू को, इसी से प्रूफ किए ना ये बात कि वोल्टेज कम हो रहा है, तो कम हो रहा है भाई। समझ गया मेरे बात, नहीं समझा, ठीक है। हाँ अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा और सुनो। देखो वोल्टेज को डिक्रीज़ करने का मतलब है कि 5 वोल्ट था तो उसको कम करके कितना कर दी, 4 वोल्ट कर दी कम करके। लेकिन यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हैं ना, वोल्टेज को घटा थोड़ी दे रहे हैं, 5 से 4 थोड़ी कर दे रहे हैं वोल्टेज को, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो वो नीचे में आ जा रहा है डिवाइड में, इसीलिए बोल रहे हैं वोल्टेज घट गया। समझी, ठीक है। हाँ नहीं अभी ऑन एनर्जी स्टोर्ड का भी बात करना चाहिए। यहाँ पर 5वां चीज़ एक और आएगा, यू, यानी कि अच्छा यू समझ रही हो ना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो यू ही हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यू का भी बात करेंगे कि यू पे क्या असर पड़ता है, यू घटता है या बढ़ता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ी ही नहीं हो, बिना पढ़े कैसे कर लेंगे बात उसका, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, पॉइंट नंबर क्या दोगी, 2 दोगी ना, 2, और नाम रखोगी उसका, जब दिख ही नहीं रहा है, व्हेन बैटरी is connected to, when battery is connected to Fatima, to parallel plate capacitor, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जहाँ फातिमा बोले कि ये वीडियो वो देखी है तो उससे पूछना तुम्हारा नाम आया था इसमें बोले कि नहीं कहाँ आया था, नहीं आया था, तब समझ जाना नहीं देखी है। कहाँ घूम रही है, कहाँ पर, अच्छा हाँ बहुत लोग देखे हैं यार, कहाँ पर है वैसे वो, ओ तुम भी जाओ चलो देखो चलो ये देखो अब हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो आप बैटरी जोड़ने के बाद देखते हैं कैसा दिखेगा। अच्छा इसको ना यहीं रन देते हैं, एक काम करते हैं ना, यहीं पर लिखते हैं मिटाते जाते हैं, ठीक है। चलो पहला हम किसके बारे में बात करना पसंद करेंगे, चार्ज के बारे, ठीक है। आओ चार्ज के बारे में बात करते हैं। पहले चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से, और यहाँ थोड़ा सा बैटरी से जोड़ भी देते हैं। लो ये कैपेसिटर, बैटरी को पता है हम लोग लाइन बोलते हैं बैटरी के बारे, सेल हमारी माता है। सेल हमारी माता है का मतलब कि बैटरी ही वो चीज़ है जो कि चार्ज को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मतलब है। मतलब जो बैटरी है वो मम्मी हो गया और जो चार्ज है वो उसका बेटा हो गया, हाँ वही मतलब हुआ उसका। सेल नहीं सेल ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर सेल नहीं रहेगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। आज एक छोटा सा नया चीज़ बताएंगे, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, शायद ये तुमको पहले 10th में बताया गया होगा। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है ऐसे, तो देखो जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये यहाँ पर जो वायर होगा वो वायर में जो प्लस चार्ज होगा वो इस प्लस से रिपेल होगा या अट्रैक्ट। वायर में जो पॉजिटिव एटम्स है, आयन्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो इस प्लस से अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा ना। तो वो सारा प्लस किधर जाएगा, इसकी तरफ या इससे दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो करंट नहीं बनना चाहिए, हालांकि हमको चलो प्लस चार्ज ही दिखा देते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, हैं क्या, वही चीज़ बोल रहे हैं ना कि ये ऐसे ही कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा होता होगा सेल को माता बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो माइनस है वो किधर फ्लो करता होगा, इस तरफ, ये माइनस चार्ज इधर जाता होगा, क्योंकि जो माइनस वाला है वो माइनस वाले को रिपेल करेगा, तो माइनस ऐसे फ्लो करेगा। ऐसे करके हम लोग ये भी समझते हैं कि जिधर प्लस जाता है माइनस उसके उल्टा चलता है। समझ रही हो मेरी बात, ठीक। चलो अब ये चार्जेस फ्लो करके सारा कहाँ जा रहा है, कैपेसिटर की तरफ। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यहाँ पर अगर चार्ज प्लस 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 रहेगा तो ये चार्जेस और आएगा, तो इसका चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। 100% दिख रहा है कि चार्ज क्या होने वाला है,
बढ़ने वाला। और यहाँ बीच में क्या, तुम बोलोगे सर चार्ज तो आ ही जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक क्यों डाल रहे हैं? अरे भैया चार्ज तो बैटरी से आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि चिपक ना जाए। हाँ हाँ हाँ, ताकि दोनों प्लेट आपस में ना चिपके। फिर से वही पुराना कारण पे आ गए हम लोग कि क्यों डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। ठीक है, क्या हुआ रेशम? लेकिन अब ये बात मुझे मैं पॉजिटिव चार्ज नोट करके जा रहा हूँ, वो नहीं समझ में आ रहा है। भैया देखो करंट क्या होता है पहले ये बताओ तो। करंट क्या होता है? नहीं भूलो नहीं, करंट क्या होता है बताओ तो। फ्लो ऑफ चार्ज पर एनी टाइम। तो कौन सा चार्ज है उसमें, प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है? हाँ तुमको पता ही नहीं वो बात। करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलता है। करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, विपरीत दिशा में दोनों, अपोजिट। मतलब करंट जैसा चीज़ दुनिया में होता ही नहीं है, होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। करंट होता ही नहीं है एक्चुअल लाइफ में। ये पढ़ना है चैप्टर 3 में, टेंशन काहे ले रही हो? बोल के फिर बाद में बोलते कुछ नहीं होता है। क्या चीज़? अभी आप करंट कितना बोले, करंट नहीं होता है। करंट नहीं होता, करंट जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट तो होता ही नहीं है कहीं। करंट बनता है ना लोग। करंट बनता है बट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग ये सोचते हैं कि प्लस ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो वो करंट है, बट करंट जैसा कोई चीज़ नहीं। कन्वेंशनल है ये जो प्लस चार्ज का फ्लो है, दैट इज कन्वेंशनल। बोलते ना कि करंट इधर प्लस से माइनस साइन दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ गए ना, समझ गए ना। तो इसलिए ऐसे प्लस प्लस दिखा रहे हैं दोस्त। ठीक है, समझ गए छोटू? तो यहाँ प्लस कैसे आएगा वो क्लियर है, क्योंकि ये बैटरी अपना चार्जेस को यहाँ सप्लाई करेगा, तो इसमें चार्ज 100% बढ़ेगा। क्या पिछला केस में ये हो रहा था ऐसा? क्योंकि बैटरी था ही नहीं तो प्लस चार्ज और आ नहीं पा रहा था यहाँ पर। तो यानी कि चार्ज इस केस में क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। मतलब अगर पहले चार्ज क्यू होगा तो अब कितना हो जाएगा? के टाइम्स क्यू नॉट, मतलब चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये कब का है? जब डायरेक्टली डाल देंगे। नहीं, डाइलेक्ट्रिक तो पीछे में भी डाला हुआ था। कैसे कनेक्ट? अच्छा जब डाइलेक्ट्रिक तो हमेशा डाला हुआ है, चाहे पिछला केस लो ये वाला केस लो। यहाँ बैटरी से कनेक्ट हुआ दोस्त, इसीलिए बढ़ गया। नहीं समझी? चलो अब तुम ये बताओ, क्या नाम है? डायरेक्टली कैसे किया? रिया, कि कैपेसिटेंस पे क्या बोल रही हो? डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई कर दी? हाँ बताएंगे, सब रीज़न देंगे। यहाँ के से मल्टीप्लाई किए हैं, ऐसे थोड़ी तुम्हारी मैडम जैसा किताब से देख लिए के वहाँ पर लिखा हुआ था के लिख दिए वैसे नहीं करेंगे। तुम्हारी मैडम जैसा के लिखा हुआ तो के लिख दिया, चल दिया आगे, वैसे नहीं करेंगे। अभी समझाएंगे कैसे के आया वहाँ पर। कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ रिया? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, हर केस में बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस ये मानती हो बढ़ेगा ही। अब ये कैसे हुआ मत पूछना, अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में जाके देख लो, अगले वीडियो में पिछले में जाके देख लो कैसे हुआ। ठीक है, हाँ ये भी बोल सकती टीचर है मैं कि तुम, इसको मानना पड़ेगा। चलो अब इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, थोड़ा और बताएंगे अभी ये डायग्राम मिटा दें कि बना रही हो? बना लिए। बना ली हो सब लोग? चलो इसको मिटा दे रहे हैं। ये वाला इसलिए रखे हैं ना ताकि कंपेयर कर पाएँ थोड़ा। ठीक है, ये पिछले वाला का है ना, इसको मत लिख लेना। कोई पता है जब ऐसे बैच रहता है ना पहले, अब आजकल नहीं होता वैसा, पहले जब बैच में पढ़ाते थे ना तो जैसे इधर ये वाला लिखे रहते थे, ठीक है, इधर बता रहे हैं नया वाला, तो जो बच्चा एकदम पीछे बैठा एकदम सोया हुआ, उसको कोई मतलब नहीं फिजिक्स से, क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा कोई वो मतलब नहीं उसको, बस आ गया किसी तरह बैठ गया है, तो इधर लिख के हम बोलते लिखो जी, तो इधर वाला लिख लेता था। तो जो पिछला लिखा हुआ है पहले लिख चुका है फिर इसको लिख लेता था। ठीक है, वैसा बहुत लोग पीछे सोते हुए एकदम रिविजन नहीं करता था वो। रिविजन क्या करेगा? हम एक तो क्लास में बोले ना कि चलो तुम लोग सब बताओ कौन कौन जेईई मेंस के लिए, मतलब क्लास में 25 लोग था, ठीक है, हम पूछे कौन कौन जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसमें से 10-12 हाथ उठाया। फिर बोर्ड के लिए कौन कर रहा है, तो बोर्ड के लिए भी उठाया, एक ठोस उठाए भी नहीं किया। तो हम बोले तुम क्यों नहीं हाथ उठा रहा है, तो सर हम दोनों के लिए नहीं कर रहे हैं। जो दोनों के लिए कर रहा है वो क्या करेगा, तो तब पढ़ क्यों रहा है, तो बोलता सर नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ बोलता सर नॉलेज के लिए। कल ही हुआ ऐसा, सर जो दोनों के लिए नहीं पढ़ रहा है वो क्या करेगा। मेरा ना ध्यान नहीं किया उस पर, हमको लगा सभी हाथ उठा ही दिया होगा, कोई जेईई मेंस में उठा, कोई बोर्ड में उठा, मेरा उसके ऊपर ध्यान ही नहीं किया। तो अपने बोला कि सर जो दोनों के लिए नहीं कर रहा उसका क्या। ये कैपेसिटेंस का हुआ। चलो अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा, अच्छा कैपेसिटेंस के बाद हम लोग की बात करेंगे किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये वाला तुम लोग नहीं लिख रही हो पक्का, इधर वाला पोटेंशियल डिफरेंस। रिया लिख रही हो क्या? अभी उनसा रहती तो पक्का लिख लेती इधर वाला भी। पोटेंशियल वी, पोटेंशियल का निकालना है कि वो बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो किससे निकालेंगे, Q = CV। अभी तक हम इसके बारे में नहीं बढ़ाया ना, बताया ना कि चार्ज कैसे K टाइम से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। Q का वैल्यू कितना आएगा बताओ, K Q0 है ना। C का वैल्यू कितना लिखेंगे, C0 K, करेक्ट करेक्ट। और ये V निकालना है ना तो उसको ऐसे ही रहने दो, अरे V निकालना है, देखिए कट जाएगा, कट जाएगा, तो V किसके बराबर आएगा, सॉरी यहाँ से V कितना आएगा बोल, V यहाँ से कितना आएगा, Q0/, आएगा। और पहले V कितना था, पहले V कितना था, Q/C। अभी भी V कितना है, क्या इसमें K आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब पहले वोल्टेज V था,
डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद या फिर बैटरी से जोड़ने के बाद भी पोटेंशियल क्या रहेगा, मतलब पोटेंशियल में इस केस में हाँ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी का काम है वोल्टेज सप्लाई करना। जैसे ही वोल्टेज पोटेंशियल दोनों प्लेट के बीच का जैसे ही गिरेगा, चार्ज सप्लाई करना, चार्ज को सप्लाई करता है, मतलब वही बात हुआ ना। पोटेंशियल अगर सप्लाई कर रहा है तो उसका मतलब वही है कि चार्ज सप्लाई हुआ उसमें, क्योंकि पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है तभी ना चार्ज जा रहा है जी। चार्ज क्यों जाता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो मतलब वो मेरा सुनो। तो अभी ये थोड़ा समझाते हैं पहले इसको, ठीक है, इधर समझा रहे, ये लिख ली, ये लिख ली, चलो ऊपर वाला हम मिटा रहे क्योंकि यहाँ पर हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा एक बार। देखो यहाँ देखो, ये वाला बात समझा रहे, देखो 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 यहाँ देखो, जैसे ये कैपेसिटर है और ये क्या है बैटरी। बैटरी में क्या होता है वोल्टेज, इसका वोल्टेज V, इसका वोल्टेज 0, ठीक। अब यहाँ पर चार्ज इधर ऐसे जा रहा है यहाँ पर इस प्लेट में, तो और तुम ये पढ़ी हो Q = CV, तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी क्या होना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज का कमी हो रहा होगा, जैसे ही वोल्टेज, याद करो पिछले वाले केस में वोल्टेज गिर रहा था ना, K से डिवाइड हो रहा था, इस केस में K से डिवाइड मतलब वोल्टेज जितना है उतना ही रहेगा। ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि बैटरी का काम है चार्ज को सप्लाई करते रहना, और चार्ज को सप्लाई वो करते रहेगा तो वोल्टेज जितना है उतना ही मेंटेन रहेगा। नहीं समझी भाई, चार्ज और वोल्टेज आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर चार्ज कांस्टेंट तो नहीं बना हुआ है, बढ़ रहा है चार्ज, तो वोल्टेज जितना है उतना ही रहेगा, वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आने वाला। देखो पिछले केस में क्या था ना, पिछले केस में मेरे पास बैटरी नहीं था तो इसलिए वोल्टेज गिर जा रहा था पिछले केस में, बट इस केस में तो बैटरी है। सर वो गिर रहा था क्योंकि वो डायरेक्ट्रिक से डिवाइड हुआ था इसलिए ना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए कम हो जा रहा था वोल्टेज। यहाँ तो चार्ज बढ़ रहा है तो फिर वोल्टेज क्या चीज़, तो ये जो हम लिखाएं तुमको कि ये जो लेके आए कांस्टेंट, ये किस फॉर्मूला से लेके आए, इसी से लेके आए ना। देखो इसी में हम लोग Q का वैल्यू डालें और तब वोल्टेज कांस्टेंट आया। बोलो क्या बोल रही हो, नहीं समझ में आया। चलो अभी हम फिर बता रहे हैं। देखो हम ये बोल रहे हैं सिंपल बात कि पहले ये बताओ बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज सप्लाई करना। अब पिछले वाले केस में चार्ज कांस्टेंट था, क्यों कांस्टेंट था, क्योंकि वहाँ पर बैटरी नहीं था, बैटरी नहीं था तो इसलिए वोल्टेज ये बैटरी नहीं था तो इसलिए चार्ज का सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो चार्ज जितना है उतना ही बना हुआ था। बट इस केस में हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए, बैटरी कनेक्ट कर दी, तो चार्ज बढ़ गया। वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा ना, क्योंकि वोल्टेज थोड़ी फ्लो करके जाता है, चार्ज थोड़ी है वोल्टेज जो फ्लो करके चल जाएगा वहाँ पर और बढ़ जाएगा। नहीं समझी, वोल्टेज जो है वो क्या चीज़ है, वोल्टेज वो चीज़ है जो बैटरी में होता है। तो वोल्टेज अगर यहाँ V है तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना होगा V, यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना होगा 0, तो वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। ऐसे भी समझ सकती हो, ऐसे भी समझ सकती हो। अगर यहाँ पर वोल्टेज V है बैटरी का हायर टर्मिनल का, तो इस वाले प्लेट का वोल्टेज V हो जाएगा और इस वाले प्लेट का वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। मतलब जो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट है उसका वोल्टेज कौन डिसाइड करेगा, बैटरी। बैटरी के हिसाब से उसका वोल्टेज डिसाइड होगा। और चार्ज क्यों बढ़ रहा है इस केस में, क्योंकि बैटरी ही जैसे ही कनेक्ट किया हम लोग वैसे ही बैटरी अपना कुछ चार्ज इसको दे दिया कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर पहले से चार्ज था, ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं था उसमें, पहले चार्ज उसमें कितना था Q0। तो जैसे ही इसको जोड़ी वायर से वैसे ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज आया तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है केस है। कौन दिया एक्स्ट्रा चार्ज उसको, इस केस में बैटरी ही सप्लाई कर दिया उसको कुछ चार्ज। समझ रही हो नहीं समझ रही हो। लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट क्यों रहा समझी, हालांकि वोल्टेज बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ नहीं पाया, क्योंकि बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना ही इसका वोल्टेज होगा, तो बैटरी उसका वोल्टेज को कांस्टेंट कर पाया। नहीं समझ में आया अभी भी। और ये चीज़ हम सिर्फ ऐसे, अब तो ये समझाने का बात हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज बैटरी का काम है, वो बैटरी का काम है। देखो एक बात, मेरा बात फिर से हम रिपीट करेंगे ये बात, बैटरी का यही काम होता है कि वोल्टेज को वो कांस्टेंट मेंटेन किया रहे, वही काम है, वही वर्क डन है बैटरी का, कि वो वोल्टेज को, जो भी चीज़ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखे। और वो चीज़ देखो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर यहाँ पर ये जो चार्ज है वो Q0 नहीं होता तो क्या ये एक्सप्रेशन मिलता, नहीं मिलता। तो इसलिए ये बात सही भी है कि जो बैटरी है उसको चार्ज सप्लाई करना ही होगा इसको, तब इसमें चार्ज बढ़ेगा। इसीलिए पहले तुमको चार्ज के बारे में बताया गया कि चार्ज देखो बढ़ गया बैटरी से जुड़ने से। समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया, स्पीड हो गया क्या ज़्यादा आया, तुमको आ रहा है समझ में। रिया की ऐसे ही हाँ हाँ कर दी बोली, ठीक। हाँ चार्ज जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जा रहा है, मतलब चार्ज इतना धीरे जा रहा है कि हमको लग रहा है कि वो मूव ही नहीं कर रहा है। वही तो है ना इस चैप्टर में। याद करो जब तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे चैप्टर में कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं, तो उसको बहुत धीरे धीरे मूव करके लेके जा रहे थे ना। ये तो फिर तो मूविंग चार्ज, तब तो चैप्टर ही बदल जाएगा, तब तो करंट आ जाएगा। हाँ हाँ, कहाँ का पोटेंशियल,
हाँ। उसको मेंटेन रखना, मतलब कांस्टेंट रखना। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फिर देखो ये क्या बोल रही है ना कि सर जैसे देखिए अगर आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ का वोल्टेज V है और यहाँ का भी वोल्टेज क्या है, तो चार्ज कैसे फ्लो कर गया तब? यहाँ सेम वोल्टेज है ना, और आप तो बताए थे कि लोअर से हायर की तरफ जाता है, यहाँ तो सेम वोल्टेज हो गया। देखो बता रहे उसका रीज़न, पहले जब बैटरी, सुनो, पहले जब बैटरी नहीं था तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था? कम था पिछले केस में। जैसे ही बैटरी लगाई वैसे ही इसका वोल्टेज में से ये K हट गया, और K हटने के बाद सिर्फ क्या बच गया, और ये V0 किसके बराबर आया? मतलब वोल्टेज को वो कांस्टेंट कर दिया। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया? साफिया नहीं समझ में आया ना? ऐसे ही बोल रही हो, ठीक। पहले घटा हुआ था वोल्टेज, तुम जैसे ही बैटरी लगाई, सुनो सुनो, अच्छा ये कैसे बराबर हुआ वो समझ में आया? हैं बराबर ऐसे वो बता रहे, देखो कैसे। पहले वोल्टेज लिखा हुआ था यहाँ पर V0/K, यही लिखा हुआ था, ठीक। अब देखो ऐसे जो हम दिखा रहे हो क्या चीज़ दिखा रहे हैं? चार्ज का फ्लो, यही दिखा रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, चार्ज बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो ये V0/K बढ़ते 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 कितना हो गया? V0। तो वोल्टेज तो बढ़ा भाई चार्ज बढ़ने से, नहीं समझी? पहले वोल्टेज गिरा हुआ था, हाँ सर अब समझ, अब समझी? अब समझे। पहले वोल्टेज K से डिवाइड हुआ था। जैसे ही तुम इस बैटरी को कनेक्ट किए वैसे ही कुछ चार्ज दौड़ के गया और इस वोल्टेज को बढ़ा दिया। बढ़ा के कितना कर दिया? V0, मतलब उस K को हटा दिया वहाँ से। और कैसे हट गया ये रहा सबूत। अभी समझी कि अभी भी हवा लग रहा है सिर्फ, ठीक है। और ये V0 किसके बराबर होगा? V के। अच्छा ये बैटरी चार्ज देते ही रहेगा क्या? सुनो सुनो, यहाँ सुन लो, ये जो बैटरी है वो चार्ज देते ही रहेगा? नहीं, जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तब नहीं लगेगा। नहीं, देते नहीं रहेगा। ये देते देते दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा ना। और वही तो कॉन्सेप्ट है कि जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाता है तब चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। मतलब ये जो बैटरी है वो चार्ज इसको तब तक सप्लाई करेगा जब तक इसका वोल्टेज V0/K से कितना हो जाए? सिर्फ V0। नहीं समझी? पहले V0/K था, फिर V0 हुआ, और उस प्रोसेस में कौन चार्ज सप्लाई किया इसको? ये बैटरी, ठीक है। समझ में आ रहा है सानिया की खेली ऐसे ही? हाँ कर दी, ठीक है। चलो अब देखते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। 4th पॉइंट पे आओ। अच्छा तुम लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पिछले केस में घटा हुआ था, हैं? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कैसे होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किससे डिनोट करते हैं? ई से, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? V/R लिख लें। इस केस में V क्या है? कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। V का वैल्यू V0, मतलब चेंज नहीं किया, K हुआ आया ही नहीं उसमें। तो V अगर कांस्टेंट है तो E भी क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब E का वैल्यू कितना, किसके बराबर होगा? E0 के। E का वैल्यू E0 के बराबर होगा, ना K उसमें डिवाइड होगा ना K उसमें मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये भी हम ला के दिखा सकते हैं कैसे ये आ रहा है ऐसा, लेकिन उतना लंबा डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। अच्छा सुनो एक और बात, एक और बात। किससे? किस वाले से? हाँ उससे भी कर सकती हो, लेकिन तुमको ये समझ में तो आ रहा है ना कि वोल्टेज कांस्टेंट है तो फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। अब सुनो एक और बात समझ लो मेरा, तुमको देखो अभी तुमको हम इसको ये जो लिखे हैं जितना, इसको पहले इस पर हम लोग थोड़ा वापस आते हैं ये वाले पे। यहाँ पर चार्ज को K से क्यों मल्टीप्लाई किए थे? हाँ लिख लो। चलो देखो एक बार इसको, ये वाला यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट। देखो उसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। और E इज इक्वल्स टू क्या लिखे हैं यहाँ पर? V/R, ठीक। अब हम जो E को है उसको डिसाइड कैसे करते हैं? किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं? वोल्टेज के हिसाब से। तो इस केस में ये जो V है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? V0/K नहीं, सिर्फ क्या आ रहा है? तो इस केस में ये V की जगह क्या डालोगी? V0 डालोगी, और नीचे में क्या आएगा? R। तो इलेक्ट्रिक V0/R को तुम क्या लिखोगी? E0। जैसे E को तुम लिख रही हो V/R, तो वैसे ही V0/R को E0 लिखोगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिखा? अभी नहीं समझ में आया? याद करो पीछे केस में K नीचे डिवाइड करके दिखाए थे, तो E0/K लिख दे रहे थे कि नहीं समझ में आएगी? आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वोल्टेज इज कांस्टेंट, सिंपल बात है। अब तुम ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E0 कैसे आया? पिछले केस में कितना था सानिया? पिछले केस में E0/K था इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में कितना हो गया? कैसे हुआ?
क्योंकि तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, और इस केस में चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के से डिवाइड हो रहा था, लेकिन इस केस में चार्ज आ गया ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया, और बढ़ के वहाँ से के हट गया। नहीं समझी? समझ भी नहीं। जैसे पोटेंशियल में हुआ था के हट गया, वैसे ही। चलो अब ये मिटा दें, लिख लियो। चलो अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं लास्टली हम लोग। अभी देखो जिसको अब नहीं समझ में आया है उसके लिए भी ये इससे समझ में आ जाएगा, उसको जो बात नहीं पता चला है वो भी पता चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का भी बात कर सकते हैं, बट वो तुम लोग नहीं पढ़ी हो इसलिए उसका बात नहीं कर रहे हैं। ये था डिस्कनेक्टेड का। अभी हम लोग किसका बात करना चाहते हैं? कनेक्टेड। अच्छा, ये डिस्कनेक्टेड को ना आइसोलेटेड भी बोलते हैं। आइसोलेटेड मतलब कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो किसी दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं है, तो इस डिस्कनेक्टेड को आइसोलेटेड कैपेसिटर भी बोलते हैं। और ये वाला जो कनेक्टेड है वो आइसोलेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब बैटरी से जुड़ चुका है। ठीक है, समझ रही हो मेरी बात? हाँ, तो इस वाले का लिखते हैं कनेक्टेड का। तो कनेक्टेड का जो मेरे पास रिजल्ट्स निकल के आया, देखो अब एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर कट। पहला केस, कैपेसिटेंस कितना होता है? C इज इक्वल्स टू C0 इंटू के। कैपेसिटेंस तो बढ़ ही रहा है जैसे उसमें हो रहा था। कैसे बढ़ रहा है? तो उसके लिए पिछला वाला वीडियो देखो। ठीक है, बाकी ये सारा अभी एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन इसको मानना पड़ेगा क्योंकि पिछले वीडियो में उसी के बारे है। ये पिछला वीडियो उसी के बारे है। Q इज इक्वल्स टू कितना? Q0 इंटू के, और V इज इक्वल्स टू सिर्फ V0, और E इज इक्वल्स टू सिर्फ E0। अब समझना, अब थोड़ा देखना यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, देखो जब बैटरी नहीं, तो बैटरी का काम क्या है? चार्ज सप्लाई करना। बैटरी का काम है चार्ज सप्लाई करना। हमको कैपेसिटेंस से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। कैपेसिटेंस तो बढ़ना है वो हमको पता है। कैसे पता है? वीडियो पिछले वाला। ठीक, तो खैर अब हम लोग वापस आते हैं चार्ज पे। सबसे पहले जो चार्ज था वो Q था, और चार्ज पहले था Q0। Q से Q0 था चार्ज। अब जैसे ही तुम यहाँ पर और भी दूसरा टर्म्स लिखते हैं, चार्ज के बाद है तुम्हारा वोल्टेज। वोल्टेज उस केस में घटा हुआ था ना, V0 बाई के, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0 बाई के। मतलब ये सारा चीज़ अभी घटा हुआ है। घटा हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पर के क्या आ रहा है? डिवाइड में आ रहा है। कांस्टेंट सिर्फ एक चीज़ है, कौन? चार्ज। चार्ज वेरिएबल कब हो सकता है? जब बैटरी जोड़ेंगे, और बैटरी जोड़ने से चार्ज कम होगा या बढ़ेगा? बताओ। क्योंकि बैटरी का काम होता है विथ सप्लाइज चार्ज, तो डिक्रीज तो हो नहीं सकता है ना। हाँ, अगर वहाँ एक बल्ब लगा दें या पंखा लगा दें वहाँ पर, तो पंखा लगाएंगे तब कैपेसिटर तो और चार्ज छोड़ देगा अपना, तब तो बात बदल जाएगा। लेकिन हम लोग बैटरी का बात कर रहे हैं भाई, तो बैटरी उसको चार्ज हमेशा देगा, लेगा नहीं उससे। ठीक है, हाँ। अब देखो ध्यान से, ये जैसे ही अब बैटरी से जोड़ेंगे, ये कब का है? बैटरी जब नहीं लगा हुआ तब का है। अब बैटरी से जोड़ेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q0 इंटू के, मतलब चार्ज बढ़ गया। ठीक है, अभी समझो, अभी समझो। Q इक्वल टू क्या पढ़ी हो? CV पढ़ी हो? Q इक्वल टू CV पढ़ी हो? और अभी जस्ट मेरा स्टेटमेंट क्या था कि चार्ज बढ़ गया। बढ़ गया, ये बात हम कैसे बोल पा रहे हैं? इससे कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके। पहले यहाँ पर देखे के नहीं था और यहाँ देखे के आ गया, तो हम समझ गए कि अच्छा चार्ज बढ़ गया। और चार्ज बढ़ने का मतलब है कि ये जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ना चाहिए कि नहीं? बताओ। और देखो वोल्टेज पहले V0 बाई के था, अब वोल्टेज सिर्फ कितना हो गया? मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो गया। समझ में आया? अब एक चीज़ तुम पढ़ी हो, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? व्हाट इज दिस? ये है क्या? क्या चीज़ का एक्सप्रेशन है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों एकदम फील हो गया ना, चार्ज और वोल्टेज का रिलेशन। तुम लोग को ये बात नहीं समझ में आ रहा था। देखो सुनो, जब से हम पढ़ा रहे तब से तुम लोग को ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जैसे चार्ज कांस्टेंट था और चार्ज बढ़ गया तो वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए। तो देखो बढ़ तो रहा है, पहले के टाइम्स था, अब के बढ़ गया। बढ़ गया इसलिए क्योंकि के यहाँ से हट गया। मतलब पहले अगर ये 10 था तो 10 बाई 2 कितना हो जा रहा था? वो 5। अब ये 2 को हटा दिए तो वापस कितना हो जाएगा? नहीं समझ हैं? के से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ पूछ रही हो? वोल्टेज के से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वही तो प्रूफ किया ना अभी पीछे। ये प्रूफ करके दिखाया ना कि ये V0 ही क्यों आता है। ये बोल रही है ना कि सर यहाँ के से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता है वो प्रूफ करके बताए ना। अभी नहीं समझ में आया? हाँ कट गया था, वो समझ में आया? बोलो। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये समझ में आया क्या बोली? ये बोल रही है कि सर जब बैटरी का आप जो वोल्टेज लिए थे उससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा ना, तो बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटर का हो सकता है?
वैसा कैसे हो सकता है? देखो जैसे मेरा ज्ञान यहाँ पर है, ठीक है, तुम लोगों का ज्ञान अभी यहाँ पर है, बाय द वे। हो सकता है किसी का कोई और फील्ड में ज़्यादा भी होगा, हम फिजिक्स का सिर्फ बात कर रहे हैं। तो तुम मेरा ज्ञान जितना था, तुमको ज्ञान देते गए, तुम ऊपर आते गए, अब मेरे बराबर हो जाओगे फिर ऐसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। अगर वैसा हो गया तब तो फिर दूसरा बात हो जाएगा, फिर वो ऐसे ऊपर तो नहीं हो सकता है। हम उतना ही तुमको ज्ञान दे सकते हैं जितना मेरा ज्ञान है। एक्स्ट्रा कैसे चल रहा है? एक्स्ट्रा कैसे समझ जाओगी तुम? समझ रही हो मेरी बात क्या बोल रहे हैं? तो वही बोल रहे हैं कि बैटरी वोल्टेज उसको उतना ही दे पाएगा जितना उसके अंदर है, एक्स्ट्रा वोल्टेज कहाँ से ले आएगा वो? समझ रही हो? खैर ये समझ में आया, यहाँ पर के से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए वो, लेकिन वोल्टेज बढ़ तो रहा है ना। पहले घटा हुआ था, जैसे ही हम लोग बैटरी लगाए तो देख वोल्टेज के हट गया यहाँ से, तो के हटने से वोल्टेज बढ़ गया। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है? हाँ बताओ तुम रिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि पहले के से डिवाइड हो रहा था, अब के से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वो घट नहीं पा रहा है, मतलब बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पिछले देखो बढ़ गया मतलब समझना, बढ़ गया इसके कंपैरिजन में भैया। अगर तुमसे पूछेंगे कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो कांस्टेंट बोलोगी ना कि सर पहले ई था बाद में भी ई नॉट है। अगर पूछेंगे ये कब का कंडीशन है, बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड? कनेक्टेड। तो बैटरी कनेक्टेड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। हाँ, लेकिन अगर इससे कंपेयर करोगी तो ऐसा दिखेगा कि बढ़ गया, क्योंकि बैटरी तुम लगाई हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ता है वो थोड़ा सा हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। देखो समझो इसको, इसे समझो थोड़ा सा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है, ये क्या चीज़ का फार्मूला है? कौन बताएगा? उसको चॉकलेट मिलेगा। ये जो लिखा हुआ है फार्मूला, ये क्या चीज़ का फार्मूला है? कहाँ रहता है वो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बाहर का है, अंदर का है, कहाँ का है? एक्सटर्नल फील्ड कहाँ होता है? इनसाइड आउटसाइड कहाँ? इनसाइड का है ये। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो रिया है ना, इसको हम देख रहे हैं तो लग रहा है क्या बोल रही है आदमी, ऐसे ही सही मुंह बना रही, क्या बोल रही है आदमी, पता नहीं क्या बोल रहा है। देखो अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, देख रहे हैं यहाँ देख, और यहाँ पर माइनस होता है, हैं? तुम लोग को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे कि एक प्लेन शीट, इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, तुम नहीं देखी हो ना आज तक वो वीडियो? आज तक तुमने देखी वो वीडियो? प्लेन शीट जो होता है जो कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग होता है, ये प्रेजेंट थी, है ना? तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाले का भी कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये कहाँ का आया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का आया, जिसको ई नॉट बोलते हैं हम लोग, समझी? और ये सिग्मा को क्या लिखोगी सानिया बताओ? हाँ वेरी गुड, सिग्मा को लिखेंगे हम लोग चार्ज बाई एरिया, तो ये आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, देखो दिख रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। मतलब अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं। समझ में आया? देखो इस केस में चार्ज क्यू नॉट था, अभी देखो के टाइम्स क्यू नॉट, मतलब चार्ज बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो घटा हुआ था वो भी तो बढ़ना चाहिए, देखो बढ़ गया। तो तुम रीजन दोनों समझ सकती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड हेयर क्योंकि चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ने से ही ये दोनों बढ़ा। अभी सही बोले, चार्ज बढ़ने से ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। क्लियर है? नहीं? ठीक है बोलो। हाँ तो उससे तो बता दिया ना, E इज इक्वल्स टू वी बाई आर से तो एक्सप्लेन किया ना, मिटा दिए। E इज इक्वल टू वी बाई आर से बता दिया ना कैसे, क्योंकि V कांस्टेंट तो E भी कांस्टेंट। सानिया समझ गई? ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा किसका? डिस्कनेक्टेड। अब कुछ दिन बाद भूल जाना, ठीक है, इसे पढ़ के। और ये क्या होगा? कनेक्टेड। अच्छा ये तो बता ही नहीं तुम लोगों को, ये के टाइम्स क्यू नॉट चार्ज कैसे होता है? चार्ज बढ़ता है ये तो पता चल गया ना, क्योंकि बैटरी का काम है चार्ज सप्लाई करना, चार्ज बढ़ेगा तो पता है, लेकिन के उसमें मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है वो बात चलो बता देते हैं। ठीक, ये सब लिख ली हो सारा, कंपैरिजन नहीं लिखिए, कंपैरिजन नहीं लिखिए। और ये चीज़ भी बना लो बाबू, ये चीज़ भी बना लेना, ठीक है, ताकि तुमको पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ही हो रहा है। कंपैरिजन जरूर लिखो ये वाला। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे क्या बोलोगी? कांस्टेंट। और कॉलम बना लेना ऐसे, एक कॉलम उसका एक कॉलम इसका। और इसमें क्या लिखोगी? पोटेंशियल के बारे कांस्टेंट। मतलब एग्जाम में ना पूछेगा ना डायरेक्ट एमसीक्यू में, तो पता होना चाहिए ना कांस्टेंट वेरिएबल का। और चार्ज के बारे क्या लिखोगी? इंक्रीज। और कैपेसिटेंस तो दोनों केस में ऑलवेज इंक्रीजिंग। और फिर वो बात मत बोलना सर C इक्वल टू क्यू भी होता है, तो Q तो इस केस में कांस्टेंट है तो फिर C कैसे बढ़ गया, ये मत पूछना, ठीक है? ये कतई मत बोलना कि सर यहाँ पर Q तो कांस्टेंट है तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ कैसे जा रहा है, K से मल्टीप्लाई कैसे हो गया। ये पूछेगा जो, उसको हम C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D से मारेंगे। चलो लिखते लिखते एक बात बताते हैं,
हिटलर का तो नाम सुनी ही होगी। उसका एक बहुत बड़ा पॉलिसी था, क्या पता है, कि ये आदमी लोग को इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल दो, इतना बड़ा झूठ बोल दो कि वो सोच ही नहीं पाए कि जो वो बात बोल रहा है वो झूठ भी हो सकता है। तो इतना बड़ा बड़ा झूठ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, हाँ सिस्टर के बारे, गंदा स्टोरी मतलब क्या? अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो वही चीज़ ना, लेकिन वो तो फिर भी छोटा मोटा हुआ, जैसे तुम बोल रहे हो एकदम ही मतलब ऑड, जैसे तुम मान लो अभी हम साफिया को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, अब पता नहीं कैसी है, अब कोई आया मान लो कि बता दिया कि नहीं ये तो ऐसी है वैसी है ये है वो, एकदम उल्टा बता दिया कैरेक्टर, तो हमको लगा इतना तो झूठ नहीं ही बोल सकता यार, कुछ तो सच्चाई होगा उसमें, है ना। और उसको सच बनाने के लिए तीन चार लोग वही चीज़ हमको आके बोल दिया, तब तो एकदम कोई भी आदमी सच मान ही लेगा। तो उसी टाइप का पॉलिसी हिटलर अप्लाई करता था। तुम लोग भी ऐसे ही कुछ करो और आगे बढ़ो मेरा ये मतलब था, क्योंकि जितना कंपटीशन है उस हिसाब से तो पढ़ नहीं रही हो तुम लोग, तो वही करो, हिटलर बनो और क्या, उल्टा सीधा झूठ बोलो सब जगह जाके बोलना, तुमसे पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो बोलना कि हम तो पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट छोड़ चुके हैं, ऐसे करके बड़ा बड़ा झूठ बोलना देखो बाबू ध्यान देना, अभी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये क्यू नॉट इंटू के कैसे हुआ, ठीक है, बाकी सारा तो आगे समझ में। Q इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं CV, करेक्ट 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 करेक्ट। अब हम लोग ये जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू कितना होता है, C नॉट इंटू के। अब ये जानना है कैसे हुआ, तो उसके लिए पिछला वीडियो जरूर देखो। तो यहाँ पर ये Q को ऐसे ही रहने दें, अभी हमको नहीं मालूम Q का वैल्यू कितना है, ऐसे ही रहने दें, उसको नहीं मालूम है ना Q का कितना है, तो Q को क्यों रहने देते हैं, क्योंकि तो निकालना है, ठीक। ये C की जगह क्या डालोगी, C नॉट इंटू के, और ये V ऐसे ही कैसे ही रहेगा, है ना है ना है ना। अब देखो V नॉट के बराबर है, मतलब V चेंज हो रहा है, तो इस V के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, बोलो, इस V के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगी, V नॉट, और यहाँ पर Q आएगा। अब देखो Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, K को सामने लिख दें, C नॉट V नॉट आया, और C नॉट V नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, Q नॉट। तो यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू K Q नॉट लिख सकती हो, तो ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है। हाँ लिख लो, इसको जरूर लिखो। ये बात कहाँ ऐड करना है, चार्ज के बारे कब ऐड करना है, हाँ जब बैटरी क्या हो, कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड हो तब का। तुम साइड में लिख सकते हो व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, तो चार्ज पे ये असर पड़ता है, ठीक है। तो चार्ज का भी एक्सप्लेन कर दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। वो मैडम तुम्हारी कॉलेज वाले कैसे बुक देखोगी, अच्छा केस में डिवाइड है, कौन, वही मैडम, नहीं वो हम नहीं बोल रहे, मैक्सिमम सब लोग ऐसे ही, मतलब कि जो लोगों को नहीं आता है, कि अच्छा लोग भी है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा के नीचे डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। देखो इसमें बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैराड, मतलब एक कैपेसिटर है जिसके बीच में क्या है, एयर, और उसका कैपेसिटेंस कितना है, 8 माइक्रोफैराड। एयर बोलने का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस को हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D, और एयर बोलने का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर के बीच में अभी कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। जहाँ बोल दिया डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो तुम बताओ दोस्त, K से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड इस फॉर्मूला में, बताओ, डिवाइड, अरे भिखारी, C इज इक्वल्स टू C नॉट इंटू के होता है, हाँ तो K यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, और इसके जगह पे हम क्या लिखता है, C नॉट, समझी। तो जब बोलेगा कि एयर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक डाल चुके हैं, तो K को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और फिर ये लिख देना। नहीं समझ में आया, आ गया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया, ठीक है, आ गया तो बुलाओ ऊपर, फिर देखते हैं कौन है क्या नाम है, ओह सॉरी, खैर आगे बनाते हैं हम लोग। तो ये आया, अब इसमें बोला है द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड बाय हाफ, अच्छा दूरी घटा दिए, रिड्यूस्ड बाय हाफ मतलब पहले d था डिस्टेंस, तो अब डिस्टेंस कितना कर दिए, अब डिस्टेंस कितना कर दिए, d/2, हम बता दे रहे हैं, सिर्फ बनाना तुम ही लोग को है, डिस्टेंस को हाफ कर दिए। उसके बाद फिर बीच में क्या डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक, डिस्टेंस को आधा करने से क्या डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, मतलब कि क्या लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे बोलो, K C नॉट होता है, और K का वैल्यू क्या लिखोगी 5, और ये C नॉट का वैल्यू कितना डालोगी, ये C नॉट नहीं समझ रही हो, C नॉट मतलब पहले का कैपेसिटेंस, अब ये नया कैपेसिटेंस हो गया ना, दिस इज न्यू कैपेसिटेंस एंड दिस इज ओल्डर कैपेसिटेंस, क्या
अब तुमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सेकंड केस, मतलब जब यहाँ पर के डाल दिए तब। तो अगर तुम ये निकाल लोगी, इसको सॉल्व कर लोगी, तो नया वाला नहीं निकल जाएगा। और ये सॉल्व कैसे होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यहाँ से। अब तुम बोलोगी सर ये हमको ए कैसे पता चलेगा, डी कैसे पता चलेगा, है? देखो क्या लिखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ द कैपेसिटेंस दिया तो है, ये सी नॉट का वैल्यू दिया तो है 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पर डी लिखोगी, ना 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 ना, डी बाई टू लिखोगी। और ये 2 कहाँ जाएगा, इस 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, सी डैश इज इक्वल्स टू 10 एप्सिलॉन नॉट ए बाई जी, और इसका जगह क्या लिखोगी 8, तो कितना आ जाएगा 80 माइक्रोफैराड। कोई डाउट, ठीक है समझ में आ गया कैसे करना है ना। चलो थैंक यू गाइस।